बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब न्याजी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। फरवरी के बुरूज की बात हो रही है, सीरीज़ एक स्टार्ट की हुई थी। आज बात करनी है मैंने एक्वेरियस और पाइसेस के हवाले से। फरवरी का महीना इनके लिए कैसा हो सकता है? एक्वेरियस और पाइसेस के लिए कहाँ कहाँ खुशखबरी हैं, कहाँ बेनिफिट्स हैं और कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ज़ंजानी साहब आप लोगों को रेमेडी भी बताएंगे। और इनकी रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से, असेंडेंट से। जानते हैं ज़ंजानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी वालेकुम साहब, अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह खैरियत करम से? बिल्कुल ठीक कॉकब, खैरियत से। अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती आपकी वक्त दिया। मोहब्बत है कॉकब। और आज का हम जो सीरीज देखें तो ये हमारी इस सीरीज की आखिरी वीडियो, बिल्कुल क्योंकि आखिरी दो ज़ोडिक साइंस हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, एक्वेरियस और पाइसेस। जी, और रीडिंग्स ऑब्वियसली मेरी हमेशा ज़ोडिक साइन से रिलेटेड जब भी होती हैं वो सन साइन से होती हैं, ठीक है। ताकि लोगों को आराम से समझ आ जाए, अपने ज़ोडिक साइन का पता हो। क्योंकि मोस्टली जो लोग देखते हैं ज़ोडिक साइन अपना सन साइन से देखते हैं। जी, सेकेंडली तौर के ऊपर अगर हम ज़ोडिक साइंस में देखें तो फरवरी का महीना जो है वो नो डाउट एक्वेरियंस वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव साइड भी है लेकिन इसमें थोड़ा सा एहतियात वाला एलिमेंट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ग्रहण लग रहा है और ये ग्रहण जो है ये साल का लगने वाला पहला ग्रहण है। ठीक है, अब ये ग्रहण क्योंकि पार्शियल है, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, और इसने 17 को लगना है। लेकिन इसके साथ फौरी 2 दिन के बाद ही हमारे पास जो है वो शर्फ मरीख की भी खूबसूरत एक पोजीशन आएगी। ठीक है, अब शर्फ मरीख भी इक्वेरियंस वालों के लिए निस्बतन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस लिहाज से अगर एक्वेरियंस वालों का हम लोग माह फरवरी देखें तो इब्तदाई तौर के ऊपर एक्वेरियंस वाले जो लोग हैं ये थोड़ा सा तो एनर्जी कॉन्फिडेंस की तरफ अपनी जिंदगी में बहाल होंगे। ठीक है, इनको थोड़ा सा मुस्बत हौसला आना शुरू होगा। ये अपनी जिंदगी में अपने अजीजों कारी बहन भाई और अपने सोशल सर्कल में और रिश्तेदारों में किसी दौर के ऊपर दोबारा से इंजेक्ट होना शुरू होंगे। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा से लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आने के लिए राग़िब होंगे। जी, ये चीज़ इस एतबार से एक्वेरियंस वालों की अच्छी है ठीक है, कि ये टुवर्ड्स लाइफ दोबारा आ जाएंगे, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में खुश उम्मीदी की तरफ आएंगे, अपनी ज़िंदगी में अपने एक ज़ात के महवर से बाहर निकल के चीज़ों को शेयर करने की तरफ जाएंगे। ठीक तो है, ये चीज़ एक्वेरियंस वालों के लिए एक अच्छी चीज़ है। जी, फिर उसके बाद एक्वेरियंस वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में कुछ सफ़र की ख्वाहिश होगी, लेकिन सफ़र करते हुए इनको अपना बजट प्लान ज़रूर रखना है, अच्छा, क्योंकि सफ़र जो है वो इनके लिए खर्चे ज़्यादा करवाएगा। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली उनसे प्रोडक्टिविटी भी मिलेगी, लेकिन प्रोडक्टिविटी के साथ इनका जो एक बजट प्लान होगा ट्रैवल को लेके, अगर वो प्लान कंट्रोल्ड है तो फिर तो ये थोड़ा सा बचे रहेंगे। अच्छा, क्योंकि जो अगला फैक्टर आ रहा है ना, ग्रहण का फैक्टर, वो इनकी जिंदगी में अगर ये बजट प्लान में नहीं रहेंगे और खर्चों को मैनेज ना कर पाए तो वो इनके लिए फरवरी के दूसरे हिस्से को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी कर सूरज सकता है। ग्रहण की बात कर रहे हैं आप जो फरवरी में, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो माह फरवरी में एक्वेरियंस वालों की जिंदगी में देखें तो इनके करियर, कारोबार या बिजनेस से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं इनको तब्दीली की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है, जो चीजें ऑलरेडी पहले से चल रही हैं इनको सिर्फ उन्हीं को ही फोकस्ड करना है, क्योंकि तब्दीली इनके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है। ठीक है, चीज़ों को तब्दील करना, बदल लेना, डायरेक्शन चेंज करना, कुछ नई रिफॉर्म्स लेके आना, नए लोगों के साथ दोबारा से मेल मुलाकात, मरासम की तरफ बढ़ जाना, लोगों की बातों में आके कुछ चीज़ों को ज़हनी तौर पे चेंज कर लेना, ठीक है, या अपनी सोच या अपने डिसीजन से अपने इरादों को भी तब्दील करना, इनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ में एक्वेरियंस वालों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अब एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में जहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी है, स्टेबिलिटी है, वहीं पे इनको चाहिए कि फरवरी के पूरे महीने का जो स्केड्यूल है, पूरे महीने की जो इनकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, इनके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, या जो भी चीज़ ये फाइनलाइज करना चाह रहे हों, उसको ये लोग पहले हफ्ते में ही कर लें। अच्छा, क्योंकि इनके ज़हन के घर में जो है पहले हफ्ते में ही मरकरी ने एंटर हो जाना, और मरकरी ज़हन के घर में आना इनको ज़िंदगी में थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, इनको अपने इमोशंस को बहुत अच्छे अंदाज में डिस्प्ले करने की तरफ लेके जाएगा। लोगों को कायल करना, कन्विंस कर लेना, नए आइडियाज़ आ जाना, तो इनको पहले हफ्ते में ही उन तमाम आइडियाज़ के ऊपर वर्किंग कर लेनी चाहिए और उन्हीं को ही फिर कंटिन्यू करना चाहिए। बार-बार चीज़ों को तब्दील कर लेना इनके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा, बिल्कुल ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने पहले बोला। अब ये पहला हफ्ता इनके लिए चूंकि कॉन्फिडेंस वाइज भी अच्छा है, काउंसलिंग के एतबार से भी अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स के एतबार से भी अच्छा है, मार्केटिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी, आइडियाज भी अच्छी होंगी, कम्युनिकेशन भी अच्छी होंगी, और इनके पास नॉलेजेबल थिंग्स होंगी। ठीक है, अब उन्हीं नॉलेजेबल थिंग्स को ही ये लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, नो डाउट इस हफ्ते के माह फरवरी के सेकंड वीक में जाके इनके मिजाज में थोड़ी मोहब्बत भी आ जाएगी। अच्छा, मोहब्बत, मिलनसारी, आजिज़ी, हम्बलनेस, लोगों की बातों को एब्जॉर्ब कर लेना, लोगों की तनकीद को सुन लेना, किसी तौर पे चीज़ों को खामोशी की तरफ रखना, रद्द करते रहना, तो ये भी कुदरती तौर के ऊपर इनके ऊपर सेकंड वीक ऑफ फेब में ऑटोमेटिकली तौर पे आएगी। सेकंड वीक ऑफ फेब में वैसे भी 14 फेब भी आ जाता है, इसलिए भी आ जाएगा। हाँ, ये माइट भी पॉसिबिलिटी ठीक है। है, हाँ, ये भी हो सकता है।
तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा मोहब्बत मिलनसारी की तरफ भी ऑटोमेटिक तौर पे इंक्लाइंड होंगे, क्योंकि वीनस इनके जहन की घर में enter हो बिल्कुल जाएगी। ठीक है। लेकिन इसके साथ जैसे ही ग्रहण का इम्पैक्ट आना शुरू होगा, जी ग्रहण का इम्पैक्ट आना शुरू होगा तो वो इनकी जिंदगी में इनको जहनी तौर पे डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। ये ज़हनी तौर पे थोड़ा-सा परेशान, डिप्रेस्ड, कन्फ्यूज़्ड, डिसीजन मेकिंग में प्रॉपर्ली तौर के ऊपर ये फ़ोकस नहीं होंगे जी और ये अपनी ज़िंदगी में डिवर्जन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले कहा कि डिवर्जन इनके लिए बेहतर नहीं है। बिल्कुल चीज़ों को तब्दील करना, छोड़ देना, अधूरा, लोगों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाना, लोगों के कहने पे चल पड़ना, वो इन्होंने कतई तौर पे इस पूरे महीने में नहीं करना। ठीक है। जो भी करना है खुद फिक्स्ड करें और उसी के ऊपर फिर अपने पैटर्न पे फिक्स रहें, उसको तब्दील ना करें अगर ये चाहते हैं कि ये महीना मसाइल से पाक गुजार लें। ठीक है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर ये महीना गुजारते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है। अच्छा अब इसी चीज़ को बेहतर करने के लिए, इसी चीज़ को खुशगवार बनाने के लिए, इसी को अपनी ज़िंदगी में एक फिक्स्ड रूटीन के साथ लेके चलने के लिए कि ये बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में ना आए, मोल्ड ना हो, डी ट्रैक ना हो और ये किसी तौर पे डीमोटिवेटेड ना हो। ठीक है। इस चीज़ को बेहतर रखने के लिए इनको एक सदका देना है और वो सदका इन्होंने जो करना है वो इनका रहेगा हर हफ्ते वाले दिन ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का। अच्छा ये तो इनका है हफ्ते के हफ्ते सदका, ठीक है। एवरी सैटरडे। फिर उसके बाद एक सदका इन्होंने करना है 17 फरवरी को और वो सदका इन्होंने करना है कम से कम 2 अंडे और ठीक अगर है। ज्यादा तौफीक है तो 2 दर्जन अंडे अच्छा ये लेके किसी गरीब को, किसी मुस्तहिक को दे दें, ठीक है। क्योंकि अंडों का सदका इनके लिए सबसे बेहतरीन सदका है इस पूरे महीने में। देखने वालों को ये भी बता दें 17 फरवरी ही क्यों कहा है आपने? क्योंकि उस दिन ग्रहण लग रहा अच्छा है, ठीक इस है। वजह से। ठीक है 14 भी कह सकता था जी लेकिन ये 17 है ठीक है। क्योंकि ग्रहण लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब इस एतबार से हम लोग चलते हैं अगले ज़ोडिक साइन पाइसेस की तरफ। स्पाइसेस लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाँ स्पाइसेस। बिल्कुल, पाइसेस की बात की जाए तो पाइसेस के एतबार से ये जो महीना है ये उनके लिए फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग का महीना है। अच्छा पाइसेस वालों की जिंदगी में देखा जाए तो उनको पैसे का जो हाकिम है वो अपने शर्फी बुर्ज में मौजूद है और वो ज़ोडिक साइन है इनकी ख्वाहिशात का प्लानट, ठीक है। हल्का है पाप का, सोशल सर्कल का, सोशल जिंदगी का। तो एक तो पाइसेस वालों को सोशली तौर के ऊपर एक्टिव करेगा, ठीक है नए लोगों के साथ इनके मेल मुलाकात को निस्बतन बढ़ाएगा, जी लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन ग्रो करना शुरू करेगा। फिर उसके बाद पाइसेस वालों की जिंदगी में देखा जाए तो ये अपनी किसी नई इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे ठीक है। और वो इन्वेस्टमेंट्स इनकी ख्वाबों को पूरा करने के लिए होंगी, ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए होंगी। ये बहुत तवील अरसा से जिन चीज़ों को पूरा करने के लिए सोच रहे थे और उसके लिए इनको हिम्मत, हौसला, करेज नहीं मिल रहा था, तो वो इनकी जिंदगी में आना शुरू होगा। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर पाइसेस वालों की जिंदगी में ये जो फेब का महीना है ये इनकी रिलेशनशिप के एतबार से खूबसूरत है। अच्छा चाहे वो शादी हो, चाहे वो रिश्ते का पक्का हो जाना हो, चाहे वो चीज़ों का फिक्स्ड होने के साथ इनकी ज़िंदगी में किसी ऐसे मामले की तरफ बढ़ जाना हो जो कि इनका ख़राब चल रहा है और उसको सुलझाना चाह रहे हैं। ठीक है। चाहे हस्बैंड वाइफ में आपस में नाचाकी है, चाहे इनका महबूब इनसे नाराज़ है, ठीक है। तो फरवरी का महीना जो है वो इनकी ज़िंदगी में खूबसूरती का महीना है, ठीक क्योंकि वीनस की इनके ज़ाइचे के 11वें घर में रहते हुए बहुत अच्छी नज़र पड़ेगी 5वें घर पे ठीक है। और 5वें घर का हाकिम भी वहीं पे मौजूद है। तो ये अपने महबूब को मनाने का हुनर रखते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए तो फरवरी का जो महीना है, फरवरी का महीना पाइसेस वालों की जिंदगी में निस्बतन कहीं ना कहीं पर ट्रैवल के एतबार से भी पॉजिटिव है, अच्छा क्योंकि इनकी जिंदगी में तीसरे घर का रोलिंग प्लानट जो कि डोमेस्टिकली तौर पर ट्रैवल को रिलेट करता है, ठीक है। वो भी इनकी जिंदगी में ख्वाहिश के घर में है। तो ये अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं पे ऐसी ख्वाहिश की तरफ भी इंक्लाइंड होंगे कि सफर किया जाए, ट्रैवल किया जाए और वो ज़हनी तौर के ऊपर या कल्बी तौर के ऊपर सुकून के लिए करना चाहें। ठीक है। तो इस एतबार से पाइसेस वालों की जिंदगी में ट्रैवलिंग्स भी फ्रूटफुल होंगी। बिल्कुल ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर पाइसेस वालों के लिए जो चंद एक थोड़ी सी एहतियाती रेमेडीज हम देखें। जी बिल्कुल। अब सेकेंडली तौर के ऊपर हम पाइसेस वालों की अगर कुछ थोड़ी सी एहतियाती रेमेडीज देखें तो पाइसेस वालों के लिए जो रेमेडीज वाला मामला है ना, क्योंकि ग्रहण जो है वो लग रहा है इनके जायचे के 12वें घर में, ठीक है। बाकी कंपैरेटिवली ज़ोडिक साइंस की तरह इनके लिए वो एहतियात तो नहीं होगी, लेकिन चूंकि फिर भी ग्रहण का 12वें घर में लगना इस चीज की इंडिकेशन है कि पाइसेस वालों को अपने घर से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं उनके बारे में बहुत संजीदा होना चाहिए। ठीक है। फैमिली के टुवर्ड्स, फैमिली की जो इनकी ख्वाहिशात हैं, फैमिली मेम्बरान की जो सोचें हैं, जो अमूर हैं, जो फीलिंग्स हैं जो इनके साथ शेयर की जा रही जी, हैं, जी। उसको ये बड़ी संजीदगी से और बड़े गौर से सुने, ठीक है। कतई तौर के ऊपर उसमें चीज़ों को नेग्लेक्ट ना करें, फॉर ग्रांटेड ना लें। इनको थोड़ा सा अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा एहसास, थोड़ा सा चीज़ों को प्रेज करना, तारीफ कर देना, कोई अच्छे बोल अदा कर देना, ये पाइसेस वालों के लिए निस्बतन बहुत उम्मीद अफजा होंगे। अच्छा क्योंकि पाइसेस वालों के चार्ट में देखा जाए तो क्योंकि इनके जायचे में इब्तदाई तौर के ऊपर और इख्तितामी तौर के ऊपर ये दो चीज़ें इनके लिए केयरिंग है कि इनको फैमिली का एहसास करके चीज़ों को लेकर चलना है, तभी ये अपनी ज़िंदगी में अपने खानगी तौर के ऊपर अमूर को सुलझा लेंगे और ग्रहण के मनफी इरसात से ये लोग महफूज हो पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में जो एहतियाती तौर पर सदका आता है, जो रेमेडी आती है, सदक़े के तौर के ऊपर इनको चाहिए कि पूरे महीने में हर मंगल वाले दिन, एवरी ट्यूसडे, सुर्ख रंग की किसी भी चीज़ का सदका दें, ठीक है। जिसमें सुर्ख नोट भी हो सकता है, इसमें कोई सुर्ख रंग का कोई गोश्त कलेजी भी हो सकती है, सुर्ख रंग की कोई कैंडीज, कोई ड्रिंक्स भी हो सकते हैं, जो ठीक है। कि आपकी
शहर है, आपके लिए आसानी है, उसके मुताबिक आप हस्बे तौफीक सदका देना शुरू करें, तो इंशाल्लाह ये महीना आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल को दूर कर देगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी। फ़रवरी के लास्ट 2 ज़ोडिक साइन जो रहते थे आज वो कंप्लीट हो गए हैं। एक्वेरियस और पाइसेस के हवाले से हमने बात की। इनके लिए फ़रवरी का महीना कैसा हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में फीडबैक जैसे आप लोग देते हैं उस तरह देते रहिए। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। ज़ंजानी साहब का नंबर भी स्क्रीन पर शेयर होता है। अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।